प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 अर्थशास्त्र सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में संबंध का रेखा चित्र द्वारा परस्पर संबंध बताऊंगा और डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों के समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये सारणी मैंने बनाई है। रोटी की इकाइयाँ हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता सदैव घटते क्रम में होती है, कुल उपयोगिता बढ़ते क्रम में होती है। बच्चों, जैसे मैंने एक रोटी खाई तो मुझे सीमांत उपयोगिता 40 मिली, और जब मैंने दूसरी रोटी खाई तो मुझे थोड़ा उससे कम संतुष्टि मिलेगी। जब तीसरी खाऊंगा तो उससे और कम संतुष्टि मिलेगी, चौथी खाऊंगा तो और कम संतुष्टि मिलेगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि मेरा पेट बिल्कुल भर जाएगा, और इसके अलावा मैंने उपभोग जारी रखा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है रोटी का, वो ऋणात्मक में जाएगी। तो ये कुल उपयोगिता दी है बच्चों 40, 70, 90, 100, 100, 90। तो हम डायग्राम के माध्यम से अब आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमने OX, ये रोटी की इकाइयाँ हैं, और यहाँ हमने OY मान लीजिए, तो हमने कुल उपयोगिता TU, सीमांत उपयोगिता MU, इसको हमने दर्शाया है। जैसे बच्चों, हमने पहली रोटी का उपभोग किया तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिली? 40। तो हमने यहाँ 40 में बिंदु लगाया, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी रोटी का उपभोग किया तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिली? 30 मिली, तो हमने यहाँ पर 30 पे चिन्ह लगाया। फिर हमने तीसरी रोटी का उपभोग किया तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिली? 20। हमने 20 यहाँ लिख दिया, चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हमने चौथी रोटी जारी रखी, चौथी रोटी का उपयोग किया तो हमें सीमांत उपयोगिता 10 मिला। इसके बाद जब हमने पांचवी रोटी हमने खाई तो हमारी जो है पूर्ण तृप्त हो गए हमें मतलब जो है पूर्ण संतुष्टि मिल गई। इसके अलावा अगर हमने छठवीं रोटी खाते हैं तो हम जो है माइनस में हो जाएंगे। जैसे छठवीं रोटी खाई तो जो है -10, यहाँ छठवीं रोटी में हो जाएगी। अब बच्चों, ये हमारा सीमांत उपयोगिता की रेखा हमने ये खींच दी। अब प्यारे बच्चों, अब कुल उपयोगिता देखिए। हमने पहली रोटी की इकाई का उपभोग किया तो हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली? 40। जब हमने दूसरी रोटी का उपभोग किया तो हमें कितना मिली कुल उपयोगिता? जा कर के ये 70, यहाँ 70 में चिन्ह लगाया। तीसरी रोटी का उपभोग किया तो हमें कितना मिली कुल उपयोगिता? 90 हो गई। इसके बाद जब हमने चौथी रोटी का उपभोग किया तो जा कर के हमारी ये कितनी हो गई? 100 हो गई। इसके बाद हमने पांचवी रोटी का उपभोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई? ये 100 हो गई। इसके बाद जब हम छठवीं रोटी का जो है उपभोग करेंगे तो ये जो है ऋणात्मक है, तो ये हमारी 90 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हम इसको अब क्या करेंगे? इस रेखा को ऐसे मिला
देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस रेखा को हम इससे मिला देंगे। ये पूर्ण संतुष्टि वाला चिन्ह है, पूर्ण संतुष्टि। जब हमने 5वीं रोटी का उपभोग किया तो हम यहाँ पर तृप्त हो गए, हमारी भूख बिल्कुल छक गई। तो ये पूर्ण संतुष्टि का चिन्ह है बच्चों। अब इसका हम संबंध बता रहे हैं। एम यू को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। जब घटता है, सीमांत उपयोगिता जब घटता है तो टीयू बढ़ता है। टीयू का मतलब कुल उपयोगिता ऊपर को बढ़ता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है, नीचे चला जाता है, तब टीयू कुल उपयोगिता बढ़ता है, मतलब सदैव प्लस में रहता है। प्यारे बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, यह शून्य हो गया यहाँ पे, ठीक है, शून्य हो जाता है तो कुल उपयोगिता, कुल टीयू कुल उपयोगिता सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक, जे है अधिक का बिंदु, सबसे अधिक हो जाता है। इसके बाद यदि पूर्ण तृप्ति के पश्चात भी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है, मान लीजिए हम पूर्ण तृप्ति यहाँ हो गए थे, इसके बाद भी हमने इसका रोटी का उपभोग जारी रखा, ठीक है ना, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी और कुल तुष्टि गुण घटने लगता है। फिर यहाँ से क्या होता है, जो है कुल तुष्टि गुण या कुल उपयोगिता घटने लगता है। प्यारे बच्चों, ये सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता का संबंध अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि आप डायग्राम के माध्यम से हमें कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का परस्पर संबंध समझाइए, तो आप लोगों को ये जो मैंने सारणी के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से ये बताया है किस प्रकार से इसका संबंध है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो फिर लाऊंगा। धन्यवाद।